गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्यूबा संकट पढ़ेंगे और क्यूबा संकट जो है शीत युद्ध की चरम अवस्था मानी जाती है। क्यूबा संकट की जड़ों को टटोलने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब रूस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी से हार रहा था और इस पराजय ने रूस से रोमनेव वंश का अंत कर दिया था। जब रूस जर्मनी से हार रहा था उसी समय क्या होता है कि रूस में क्रांति हो जाती है। फरवरी मार्च के महीने में क्रांति होती है 1917 में, और वहां पर जो है निकोलस को अपना सिंहासन त्यागना पड़ता है और ड्यूमा की सरकार बन जाती है। उसके बाद अगेन रूस में 1917 में ही अक्टूबर में क्रांति होती है। तो वो जो सरकार होती है अस्थायी सरकार को गिरा करके लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार वहां पर बन जाती है। और इसी कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश पर जो रूस का अंतिम जार था, क्योंकि रूस में सम्राट को जार कहा जाता था, तो जो अंतिम जार था निकोलस द्वितीय, उसको उसके पूरे परिवार सहित हत्या कर दी गई थी। और इसी घटना से एक नई विचारधारा का बीजारोपण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो विचारधाराएं उभरकर सामने आ गईं। एक तो रूस के नेतृत्व में जो साम्यवादी विचारधारा और दूसरी पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका के नेतृत्व में। तो दो विचारधाराएं हुई, रूस के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी विचारधारा। अमेरिका तथा रूस दोनों ने ही अपनी अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ बतलाने का भरसक प्रयत्न किया और इसी के क्रम में दोनों के बीच बहुत सारे संघर्ष हुए और उन्हीं में से एक था क्यूबा संकट। तो क्यूबा संकट बेसिकली 3 देशों के बीच में था और उसको हम यहाँ पर लोकेट करेंगे मैप के थ्रू, आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर रहा ये क्यूबा, बहुत ही छोटा सा एक द्वीपीय देश है और कम्युनिस्ट विचारधारा को ये फॉलो करता है। और ये रहा रसिया और इधर रहा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रशिया होता है इसकी वैचारिक निकटता किसके साथ होती है? क्यूबा के साथ होती है। और यूनाइटेड स्टेट यानी जो अमेरिका है इसकी भौगोलिक निकटता तो होती है क्यूबा के साथ, परंतु वैचारिक निकटता नहीं होती है। क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश है। सोवियत संघ ने इसी भौगोलिक निकटता और वैचारिक दूरी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। साल 1962 में शीत युद्ध अपने चरम पर था। रूस ने अमेरिका की नाक के नीचे क्यूबा में अपने परमाणु हथियारों का जो परमाणु हथियार थे उसको तैनात करना शुरू कर दिया। लेकिन यह रूस की एक तरफा उकसाने वाली कार्रवाई नहीं थी। अमेरिका ने 1958 में ब्रिटेन में और 1961 में तुर्की में और इटली में 100 से अधिक परमाणु मिसाइलों को तैनात किया था। तो देख लीजिए ये एक तरफा कार्रवाई नहीं थी। इसमें जो है अमेरिका कहां पर, ये ब्रिटेन में, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इंडिकेट करूंगी, ये टर्की रही और ये रहा इटली। तो ब्रिटेन में और इटली में और टर्की में यहाँ पर 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलों को किसने? अमेरिका ने तैनात किया था। और इसी के जवाब में रशिया ने क्या किया था? क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात की थी। तत्कालीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने आनन फानन में क्यूबा की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू कर दी। जो जॉन एफ कैनेडी थे, इन्होंने किसकी? जो क्यूबा की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू कर दी। और इसका मकसद क्या था? सिर्फ क्यूबा पहुंचने वाली रूसी मिसाइलों का रास्ता रोकना और सोवियत संघ को बातचीत की मेज पर लाना था। और 28 अक्टूबर को कैनेडी की ओर से सोवियत संघ को संदेश भेजने के बाद संकट टल गया। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव थे। ये सोवियत संघ के नेता थे, सर्वोच्च नेता थे क्रुश्चेव जी, और अमेरिका के थे कैनेडी। उस समय ये दोनों नेता थे, अमेरिका के कैनेडी थे और जो रूस के थे क्रुश्चेव थे। इन्हीं के बीच में सारी बातचीत हुई थी। और इस बातचीत के दौरान जो ये निकिता क्रुश्चेव थे क्यूबा से मिसाइलें हटाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अमेरिका के सामने 2 शर्तें रखी। कौन सी? पहली थी
कि वह क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, कि यानी जो है ये अमेरिका है वो क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो सोवियत रूस था उसको ये अंदेशा हो गया था कि वहाँ से कम्युनिस्ट सरकार हटा करके, क्यूबा से कम्युनिस्ट सरकार हटा करके तख्ता पलट कर वहाँ पर पूंजीवादी सरकार, जो पूंजीवादी मानने वाला कोई व्यक्ति की सरकार बना दी जाएगी, तो वो अमेरिका के पक्ष में वो देश चला जाएगा। क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोवियत रूस ने क्यूबा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर मिसाइलें लगाई थी कि वहाँ की सरकार का तख्ता पलट ना कर दिया जाए, शासन का तख्ता पलट करके पूंजीवादी व्यवस्था कायम ना कर दी जाए इस वजह से। तो वहीं पर उसीलिए देखो यहाँ ने इन्होंने पहली शर्त ये रखी कि क्यूबा पर हमला अमेरिका नहीं करेगा, और दूसरी शर्त जो थी रूस ने रखी थी अमेरिका के सामने, वो ये थी कि जो अमेरिका ने तुर्की में जो मिसाइलों को तैनात कर रखा है उसको भी हटाएगा। तो 2 शर्तें रखी थी कि क्यूबा पर अमेरिका हमला नहीं करेगा, यानी कि कोई वहाँ हस्तक्षेप नहीं करेगा, और दूसरी शर्त ये थी कि जो ये मिसाइलें तैनात हुई हैं, इनको भी हटा लेगा। कहाँ पर? टर्की में, और टर्की हमने आपको लोकेशन में दिखाया रसिया से कितनी पास है। तो जो तीनों देश के नेता थे, उस समय इनके नाम पूछे जाते हैं। फिदेल कास्त्रो, ये फिदेल कास्त्रो कहाँ के नेता थे? ये क्यूबा के थे। और निकिता क्रुश्चेव कहाँ के थे? सोवियत रूस के थे, जबकि जॉर्ज एफ कैनेडी अमेरिका के थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैनेडी, निकिता, इसमें भी का है और कास्त्रो यहाँ पर भी का है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि कैनेडी, निकिता एंड कास्त्रो क्या थे? उस समय के जो है सर्वश्रेष्ठ नेता थे, अपने अपने देशों के राष्ट्रपति थे, अपने अपने देश के ये सभी राष्ट्रपति थे। तो कैनेडी, निकिता एंड कास्त्रो, ये 3 नाम याद रखेंगे आप, क्योंकि ये बार बार जो है पूछे जाते हैं कि क्यूबा संकट के दौरान कौन सा जो राष्ट्रपति किस देश का था, नाम पूछा जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक मैप है जो कि उनकी मीटिंग के दौरान जो स्पाई एजेंसी थी उसने इसको प्रस्तुत किया था। देखिए लगभग इसमें क्यूबा कहाँ पर है? ये रहा क्यूबा, ये रहा क्यूबा, और इसमें लगभग पूरा का पूरा जो है यूनाइटेड स्टेट जो है इसकी रेंज में आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि ये बहुत ही निकट था, जो ये मिसाइलें तैनात की गई थी, इसने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि ये जो है अमेरिका अमेरिका का जो फ्लोरिडा तट था उससे सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। जो ये मिसाइलें तैनात की गई थी, ये मिसाइलें सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थी। कहाँ से? अमेरिका के फ्लोरिडा तट से। शीत युद्ध में क्यूबा मिसाइल संकट एक बेहद तनावपूर्ण घटना थी, जब किसी भी पल भयानक तबाही का बटन दब सकता था। लेकिन यह विनाश टल गया। 14 अक्टूबर को अमेरिका के एक जासूसी विमान ने क्यूबा की 928 तस्वीरें खींची थीं, जिसमें क्यूबा में रूसी मिसाइलों के जखीरों को देखकर अमेरिका के होश उड़ गए थे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब अमेरिका जो है इतनी नजदीक से निशाने पर लिया गया था। और इतनी तनावपूर्ण स्थिति के बाद दोनों देशों ने बहुत ही समझदारी से काम लिया, और जो विश्व पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था वो टल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्यूबा संकट अच्छे समझ में आया होगा, और मिलते हैं एक नए टॉपिक जो शीत युद्ध का एक और बड़े संकट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।